Good morning, every viewers. Today we are going to study on the topics of different systems of government in the world today. Actually, it is the part of democracy and which related to standard 7th civics. Okay? Most countries in the world are democratic. It means approximately most countries, a large number of countries in the world where democratic government are set up. नहीं, मतलब ये कि दुनिया के अधिकांश देश ऐसे हैं जहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट काम कर रही है. बेसिकली डेमोक्रेसी इज ऑफ टू टाइप्स. मतलब बेसिकली डेमोक्रेसी जो है वो दो प्रकार की होती है, टू टाइप की होती है. एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी और दूसरा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं, जिसे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं. तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में देखते हैं क्या है. डायरेक्ट डेमोक्रेसी इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. यह एक गवर्नमेंट का फॉर्म है, टाइप है, प्रकार है, इन विच जिसमें सिटीजन्स कलेक्टिवली मेक डिसीजंस फॉर देमसेल्व्स. जिसमें सिटीजन्स जो हैं अपने लिए सामूहिक रूप से डिसीजन लेते हैं, डिसीजन करते हैं. तो इस तरह की जो डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो थी, ये आपको तो पता होगा कि हमारे देश में ही एंशिएंट इंडिया में एक वैशाली एक ऐसा गणराज्य था जहाँ पर डेमोक्रेसी थी और जिसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा सबसे पहला डेमोक्रेटिक स्टेट माना जाता है. तो एंशिएंट इंडिया में भी यह पहले था, ग्रीस में भी, उसके बाद ग्रीस में, रोम्स में हुए. और आज की बात हम यदि करें तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी आज स्विट्जरलैंड में है. अब आइए इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं. इन दिस सिस्टम सिटीजन्स इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स टू मेक लॉ देयर बिहाफ. मतलब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के सिस्टम में सिटीजन्स इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, सिटीजन जो हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, अपने प्रतिनिधि को इलेक्ट करते हैं टू मेक लॉ, कानून बनाने के लिए, देयर बिहाफ. मतलब जनता की ओर से, सिटीजन्स की ओर से कानून बनाने के लिए अपने तरफ से रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करते हैं. ओके, एक्चुअली सिटीजन्स इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम competing the political parties in regular, free and fair elections. मतलब ये कि वास्तव में जो है सिटीजन्स अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं फेयर इलेक्शंस में, जहाँ फेयर इलेक्शंस हो, जहाँ फ्री इलेक्शंस हो और जहाँ रेगुलर इंटरवल पर इलेक्शन होता है. तो रेगुलर इंटरवल पर फ्री और फेयर इलेक्शंस के दरमियान वैसे पॉलिटिकल पार्टीज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स जो जीतते हैं, जीत करके जाते हैं, वही उन्हें ही कानून बनाने का अधिकार होता है जनता की ओर से, सिटीजन्स की ओर से. अब विनिंग कैंडिडेट बिकम रिप्रेजेंटेटिव्स. मतलब जीतने वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं वही रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जिसे नेशनल लेवल पर जो ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो जिसे पार्लियामेंट कहते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, एमपी, और एक स्टेट लेवल का जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जिसे मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहते हैं. तो इस तरह की जो इनडायरेक्ट मतलब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का जो एग्जांपल है, उसमें कनाडा में इस तरह की डेमोक्रेटिक कंट्रीज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट काम कर रही है, यूएसए में काम कर रही है,
यूके में काम कर रही है और इंडिया में काम कर रही है। तो इस तरह की मतलब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के जो एग्जाम्पल हैं वो कनाडा में, यूएसए में, यूके में, इंडिया में, ऐसे तो और भी हैं। तो ये सारे मेन हैं जिस पर हम समझ चुके हैं। नेक्स्ट है, इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी द फोकस में बी ऑन अ स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट फॉर्मिंग अ प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। मतलब इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में जो फोकस होता है मेन भी वैसे एक स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट पर जिससे कि आपका प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी का फॉर्म होता है। तो इस तरह का एग्जाम्पल जो है, इस तरह का जो प्रेसिडेंशियल फॉर्मिंग ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो यूएसए में और फ्रांस में है। यूएसए में आप देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो यूएसए के राष्ट्रपति हैं और वही होहेंजोल जो है वो एक गवर्निंग अथॉरिटी हैं यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। ठीक इसी तरह का सिचुएशन फ्रांस में भी है, लेकिन यूएसए में प्रेसिडेंट मेन है, लेकिन और सारे जो गवर्निंग मेंबर्स हैं या और भी सारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वे भी काफ़ी पावरफुल होते हैं। फिर है, टुडे मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर रेफर्ड टू एज रिपब्लिक्स। आज जो है अधिकांश डेमोक्रेटिक कंट्रीज को रिपब्लिक कहा गया है, गणतंत्र कहा गया है। वेयर ऑल द हेड ऑफ द स्टेट, जहाँ पर स्टेट के सभी हेड जो हैं उन्हें प्रेसिडेंट कहा जाता है या पीएम के रूप में इलेक्ट किया जाता है, इलेक्ट करते हैं थ्रू इलेक्शंस के द्वारा। जब इलेक्शन होता है, जैसे अपने देश में ही क्या होता है, इलेक्शंस होता है जिसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने तरफ से पीएम पद की घोषणा करते हैं और उसके बाद इलेक्शंस में उतरते हैं और जनता जिसे बेहतर समझती है, जिसे बेहतर समझती है उसे अपना उस पार्टी की ओर से उसे अपना वोटिंग करती है और वो जीतती है। तो इस तरह का जो आप यूएसए के इलेक्शंस में भी आपने देखा कि ट्रंप जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके नाम पर पूरा प्रेसिडेंट्स के रूप में उन्हें ये उद्घोषित किया गया और तब वे इलेक्शन जीत पाए। एक और भी थे हेनरी क्लिंटन के नाम पर जो कि वो नहीं जीत हासिल कर पाई। तो कुल मिलाकर के जो कंडीशन बनता है वो या इस तरह का, तो अधिकांश डेमोक्रेटिक कंट्रीज में इस तरह का जो है हेड ऑफ द स्टेट्स के नाम पर इलेक्शन होता है और वो जो जीतते हैं तो वो पीएम या उसके प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। और इस तरह का व्यवस्था अपने देश में भी है, यूएसए में भी है। फिर है, अ किंग या फिर क्वीन इज द हेड ऑफ अ स्टेट। मतलब किसी स्टेट का हेड कोई राजा हो या कोई रानी हो, लेकिन जबकि द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज ऑल बेसिक राइट्स। तो उसमें क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशंस में सभी बेसिक राइट जो होते हैं, फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वे जो है लोगों को मिलता है। रेफर टू एज द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। मतलब जनता जो है एक राजा या रानी जो है वो हेड भले होती है, लेकिन वो कानून से ऊपर या कानून से इतर नहीं जा सकते हैं। तो वहाँ राजतंत्र है लेकिन राजतंत्र जो है फुल्ली बेस्ड है एक कॉन्स्टिट्यूशन पर, जो वहाँ का सम्मान कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन से तो इस तरह की जो मोनार्की है, इस तरह की जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था है जहाँ कानून सर्वोपरि है, राजा सर्वोपरि नहीं है, तो ऐसी सिचुएशंस में इस तरह की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहते हैं। और आज आप देखें वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे देश हैं, ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज हैं, राजा हैं, महाराजा हैं, महारानीज हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशन इज अबव ऑन देम। तो या इस तरह की व्यवस्था यूके में, स्पेन में, कुवैत में, भूटान में, बहरीन में, तो इस तरह से बहुत सारे देश हैं, कंट्रीज हैं जहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज है, लेकिन वो भी अंततः जो है डेमोक्रेसी का ही एक हिस्सा है। तो आज के लिए बस हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले दिन हम अगले चैप्टर पर चलेंगे। लेकिन एक बात और कहना चाहेंगे कि आपके लिए फर्स्ट लेसन्स का ज्योग्राफी का क्वेश्चन आंसर जो लॉन्ग आंसर बचा हुआ था उसे भी आज हमने किया है और वो क्लासरूम पे, आपके क्लासरूम पर
दे दिया गया है। ठीक है, उसे देख लेंगे, याद कर लेंगे और उसे लर्न करने की कोशिश करेंगे। अगले क्लासेस में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स पूछा जा सकता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।